Having a home in Dubai is a dream for everybody. Dubai में you can own a property starting from 25 lakh. उसके बाद ना यहाँ इतने सही प्लान आते हैं, इतने अच्छे प्लान हैं। जैसे आपको हर महीने 1% पे करना है, हर महीने 1%। अगले वन रेंट से आपकी किस्तें निकल जाएंगी। आप प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने हाई नहीं है, लेकिन उस पर रेंटल यील्ड जो है इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो इंटू 5 टाइम्स है। आज से 7-8 साल 10 साल पहले जब मैं ये सुनता था कि बंदे ने दुबई में भी हाउस लेके रखा है, घर लेके रखा है, तो बड़ा अलग सी फील आती थी। हम सोचते थे यार ही मस्ट बी रिच, हैविंग ए हाउस इन दुबई इज ए ड्रीम फॉर एवरीबॉडी। बट अब जब मैं दुबई में हूँ, यहाँ की मार्केट देख रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास 20 से 25 लाख रुपए निचली है तो आप भी दुबई में घर ले सकते हैं। सरप्राइजिंग राइट? बताता हूँ कैसे, लेकिन उसके लिए पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दुबई में क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, मार्केट कैसी है, ट्रेंड्स क्या हैं, दुनिया दुबई क्यों आ रही है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहो। दुबई में घर खरीदने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 20 से 25 लाख रुपया ही सफिशिएंट है। इसके अलावा सपोज आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 2 करोड़ रुपए के आसपास की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5-2 करोड़ से यहाँ अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि 20-25 करोड़ ही खर्चना पड़ेगा। 2 करोड़ में आप प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सपोज आप ऑलमोस्ट 20-25-30 लाख रुपए आपको अपफ्रंट देना पड़ता है पहले। उसके बाद ना यहाँ इतने सही प्लान आते हैं, इतने अच्छे प्लान हैं। जैसे आप 1% पर मंथ दे दो। सपोज आपने 40 लाख दे दिया, सपोज 160 आपका बैलेंस है, आप उसको 160 महीने की ईएमआई बन जाएगी आपकी। आपको हर महीने 1% पे करना है, हर महीने 1%। अगले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में आप वो पेमेंट दे कर सकते हो, सिर्फ 1% पर मंथ के हिसाब से। मतलब कौन इमेजिन कर सकता था कि दुबई जैसी सिटी में आप 20-25 लाख रुपए देके एक अपने अपार्टमेंट या एक अपना कुछ टाउन हाउस कुछ बुक कर दो और अगले 5-6-7 साल उसकी पेमेंट देते रहो। प्रॉपर्टी का हैंड ओवर आपको 1 या 2 साल में, मैक्सिमम 2026 या 27 में मिल जाएगा। 2027 में आपको चाबियां भी मिल जाएंगी। उसके बाद आप बाकी की पेमेंट आप ओन करने के बाद भी दे सकते हो। इवन रेंट से आपकी किस्तें निकल जाएंगी। यहाँ पे रेंट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको नॉर्मली एक अपार्टमेंट देना है तो ऑलमोस्ट 5-5.5 हज़ार दिन में यहाँ पे पर मंथ रेंट है। ऑलमोस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का रेंट है। 2 करोड़ पे इन्वेस्ट करो, 1.25 लाख 1.5 लाख महीने की इनकम, उसमें से 80-90 हज़ार रुपए आप दे रहे हो अपना ईएमआई और 1.25 लाख 1.5 लाख रेंट आ रहा है। मतलब ईएमआई देने के बावजूद भी 50-60 हज़ार रुपए पर मंथ आप कमा भी रहे हो। मतलब कितनी एस्टॉनिशिंग और अमेजिंग चीज़ है कि हम वहाँ अगर इंडिया में 3 या 4 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे 50 हज़ार रुपये महीने के रेंट में दे सकते हैं। इससे ज़्यादा वो प्रॉपर्टी दी जाती है। बट यहाँ पे अलग सिस्टम है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने हाई नहीं है, लेकिन उस पर रेंटल यील्ड जो है इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो इंटू 5 टाइम्स है। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली थी कि ऐसा होता है। बट पिछले 6-8-10 महीने से मैं दुबई की मार्केट स्टडी कर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते होंगे कि आई हैव बीन वर्किंग एज ए मोबाइल डीलर फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स इन इंडिया। काफ़ी नाम कमाया हमने मोबाइल के काम में, बहुत काम किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया। बट फॉर लास्ट सम टाइम मार्केट के ट्रेंड्स ऐसे हैं, ऑनलाइन से मार्केट के काम में कुछ फ़र्क पड़ा है। उसके अलावा मार्जिन स्ट्रिक होंगे, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे वो वाला काम नहीं रहा जो आज से 5-7 साल 10 साल पहले था। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे कि बिजनेस के जो जो रुझान है वो आस्ता आस्ता नीचे जा रहे हैं। जैसे बिजनेस आज से 5-7-10 साल पहले ग्रो कर रहा था वैसा अब नहीं। आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट फॉर एनी पॉलिसीज लाइक दैट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है। आई लव माई कंट्री, लव इंडिया। बट द थिंग इज के आस्ता आस्ता बिजनेस नीचे जा रहा है। तो अगर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले कहीं और इन्वेस्ट करने की, कहीं और पैसा लगा के अच्छे रेंटल्स या रिटर्न्स लेने की, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हार्म है और करना चाहिए। वुड बी यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हर महीने दुबई में बिकती हैं। और इससे स्टॉनिशिंग नंबर के 40% शेयर इंडियंस का है। 40% शेयर्स, मतलब मैं हैरान हो गया कि 40% जितनी प्रॉपर्टी बिक रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। इवन हमारे बड़े बड़े अंबानी साहब हो गए या शाहरुख खान हो गए, जो बड़े बड़े हमारी सेलिब्रिटीज हैं, इन सबके विलास अपार्टमेंट जब यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लेके रखा हुआ है। सब बड़े 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 करोड़पति अरबपतियों ने दुबई में एक ना एक प्रॉपर्टी जरूर लेके रखी हुई है, बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट टू परचेज ए प्रॉपर्टी इन दुबई। बहुत ईजी गवर्नमेंट की यहाँ जो पॉलिसीज हैं, आप इंडिया में बैठे बैठे प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हो। ऑल यू नीड इज ए पासपोर्ट। यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है।
पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वाइट में हो जाता है, आराम से पेमेंट आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करो। अगर कैश देना है कैश भी ट्रांसफर हो जाता है वहां से यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये मुझे यहाँ पे आने के, समझने के, मार्केट स्टडी करने के बाद ही पता चला कि ऐसा हो रहा है। इवन सिटिंग इन इंडिया, आई सोल्ड ए प्रॉपर्टी अराउंड 3.5 मिलियन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन 3 महीने पहले। मुझे वहाँ बैठे बैठे सारा पेपर वर्क हो गया, बैठे बैठे उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। रसल खेमा यहाँ से ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की दूरी पे एक आइलैंड है, दुबई का एमिरेट है वहाँ पे। रसल खेमा में अल मरजान आइलैंड है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो आ रहा है, विन कसिनो। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो मैं पहले आपको इसकी बेसिक नॉलेज दे दूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा रसल खेमा में क्या हो रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द वर्ल्ड इज कमिंग टू दुबई। दुनिया दुबई में इन्वेस्ट कर रही है, पूरी दुनिया से पैसा दुबई में आ रहा है, लोग मूव कर रहे हैं। 190 कंट्रीज के लोग दुबई में रहते हैं, हर नेशनैलिटी का कोई ना कोई बंदा आपको, इंसान है आपको दुबई में दिख जाएगा। सेफ है, दुनिया की सबसे सेफ कंट्री, अभी जो सर्वे हो उसमें वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री दुबई को बताया गया कि इससे सेफ इवन अब तो द वर्ल्ड इज नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएस ड्रीम्स, अमेरिकन ड्रीम एनी मोर, दे आर टॉकिंग अबाउट द दुबई ड्रीम, क्योंकि दुनिया इज मूविंग टू दुबई। उसके अलावा नंबर वन चीज़ मैंने वो बताई, सेफ्टी नंबर वन है ये कंट्री सेफ्टी के मुकाबले। मतलब आप कहीं भी कुछ रख के भूल जाओ, रोड पे वॉलेट गिर जाता है, किसी टैक्सी में आपका पर्स रह जाता है, मोबाइल कहीं छोड़ आते हो, आप जहाँ पे भूल के आओ एग्जैक्टली वहीं पड़ा मिलेगा आपको, चाहे 24 घंटे बाद जाके देखो, कोई हाथ नहीं लगाता उस चीज़ को। रूल्स जो हैं गवर्नमेंट के वो इतने सख्त हैं, इस तरीके से कानून को बनाया गया है कि कोई हिम्मत ही नहीं करता कुछ गलत काम करने की। गर्ल्स आप जाओ रात को 10 बजे 11 बजे, रात को 2 बजे लड़कियां आपको अकेली घूमती मिलेगी बाजार में, कहीं भी चले जाओ कोई लड़की अकेली घूम रही होगी रात को 2 बजे। इवन रात को 12 बजे उनकी शिफ्ट चेंज होती है लड़कियों की, 12 बजे उनकी एक ड्यूटी खत्म हो रही है, दूसरी लड़कियां आ रही हैं, वो छोड़ रही आ रही है, 1 बजे 2 बजे लड़कियों को अकेली घूमती मिलेगी। इतनी ज़्यादा सेफ्टी है कि कभी कोई किसी को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस मार्केट में लगी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो जीरो टैक्स पॉलिसी। वट एवर यू अर्निंग इज गोइंग टू योर होम, टू योर फैमिली, टू योर किड्स। आपको गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देना है। मतलब कितनी हैरानी की बात है, बीइंग सिटिंग इन इंडिया फॉर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स इन इंडिया, वी बीन पेइंग ह्यूज टैक्सेस, यू नो। जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, इवन जो जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो भी देख रहे हैं गवर्नमेंट को वो कितने टैक्सेस दे रहे हैं। आप महीने में, एक साल में 12 महीने काम करते हैं ना, अगर आप कैलकुलेट करें ना, आप 7 महीने की सैलरी अपने घर लेके जा रहे हो। झटका लगा ना सुन के, कैलकुलेट करके देख लेना। द टैक्स इज द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू आर पेइंग टू योर गवर्नमेंट इज, यू नो, एस्टोनिशिंग, समथिंग अमेजिंग टू हियर, कि आप क्या देते हो अपनी गवर्नमेंट को, क्या कमा रहे हो और क्या दे रहे हो। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कुछ परचेज करते हो, उस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। जिस पैसे से आप पेमेंट देते हो वो पैसा ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड है। उसके अलावा आप कुछ बेचते हो तो भी आप टैक्स देते हो। आप कोई गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी की एग्जांपल लेता हूँ, जो 1 करोड़ की गाड़ी इंडिया में आप लेते हो ना, वो दुबई में 55 लाख रुपए की है। कुछ ब्रांड्स की तो 45, 48, 50 लाख रुपए की है, आधा अमाउंट। फॉर्च्यूनर की बात करें 50 लाख से ऊपर पड़ती है इंडिया में, 52, 55, 26 लाख 50 इंडियन करेंसी के हिसाब से फॉर्च्यूनर मिलती हैं टॉप मॉडल। मत ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं क्या बताऊँ आपको कि फॉर लिविंग इन दुबई फॉर अराउंड 8 to 10 months नाउ, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ इंडिया, अप डाउन कर रहा हूँ, यहाँ की मार्केट देख रहा हूँ, वहाँ काम भी चल रहा है मेरा, वो भी देख रहा हूँ। बट ये चीज़ पता चली है यहाँ रहने के, काम करने के बाद के, दिस नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड इज कमिंग टू दुबई। पूरी दुनिया दुबई मूव कर रही है। दुबई में जो चीज़ें हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं देने के बावजूद भी ऐसी लाइफ जी रहे हो यहाँ पे जो कभी आप ख्वाबों ख्यालों में इमेजिन करते हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई हार्म है अगर आप अपने बारे में कुछ सोचो, अच्छा मूव करने के, कहीं नया आगे चलने का सोचो। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप लोग इंडिया छोड़ के मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, हर साल 40 से 50 लाख हम सोचते हैं, लोग सुनते हैं कि लोग इंडिया छोड़ के बाहर मूव कर रहे हैं। वो क्यों मूव कर रहे हैं? क्या वो इंडिया से प्यार नहीं करते? इवन आई एम सिटिंग इन दुबई एंड लव माई कंट्री। मतलब कुछ भी इंडियन फ्लैग, आर्मी तिरंगा दिखता है तो आंखों में आंसू हमारे भी आते हैं, बिकॉज वी लव आवर कंट्री। बट जो हालात हैं, जो बिजनेस के सिनारियो हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जिस हिसाब से वो इतना ऐसे नकेल खींचते जा रहे हैं कि बिजनेस को बिल्कुल नीचे ले आए हैं, तो ये चीज़ें देख के इंसान अपने बारे में क्यों नहीं सोचेगा, आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब क्यों नहीं करेगा? माई सजेशन टू एवरीबडी इज
There is no harm if you think about yourself, you think about your family, your future, earning more. इसमें क्या गलत है? You can think about your family yourself. That is a priority for you. Taxes, government, अपना देश, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट बाद में। पहले आपका परिवार है, आप हो, आपकी फैमिली है, जिसके लिए कमा रहे हो वो हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं आपके घर पे। पहले वो चीज है। ये बड़ा मोटिवेशनल वीडियो टाइप होता जा रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट टोटल फैक्ट कि आज की डेट में हम इंडिया में कौन सा क्वालिटी ऑफ लाइफ ले रहे हैं। कौन इतनी महंगी गाड़ी खरीद के वही खटे, वही वर्स्ट क्वालिटी ऑफ रोड्स, वही टैक्सेस, वही टोल प्लाजास एंड एवरीथिंग। क्या है, क्या मिल रहा है आपको वहां पे? इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू दुबई और यू वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई और यू इवन वांट टू नो कि दुबई में क्या हो रहा है, कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जो अपनी जॉब से परेशान होंगे। प्राइवेट जॉब में 30-40, 20-25-50 हज़ार महीना कमाते होंगे, जो अपने मतलब एंड्स प्रॉपरली वेट भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने लग्जरी खर्चे छोड़ो के बराबर भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ। वो भी अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आई हैव गॉट टन्स ऑफ नॉलेज अबाउट दिस कंट्री। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, आप मुझे डीएम करो, मैसेज करो। मेरा इंडियन नंबर भी आपके पास होगा, जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं उनको मैं नंबर दे रहा हूँ। मेरा इंडियन नंबर भी यहाँ चल रहा है, आप मुझे डीएम करो, मैसेज करो। कुछ भी जानना चाहते हो, मूविंग टू दुबई, इन्वेस्टिंग इन दुबई, वांट टू हैव ए जॉब इन दुबई, सेटलिंग इन दुबई, नॉट इवन दुबई, आई एम टॉकिंग अबाउट द 7 एमिरेट्स। 7 एमिरेट्स है टोटल। लोग दुबई दुबई करते हैं, दुबई इज नॉट ए कंट्री, इट्स जस्ट एन एमिरेट। 7 एमिरेट्स है टोटल। अबू धाबी, दैट्स अ कैपिटल, मेन एमिरेट वही है। उसके अलावा दुबई, रसल खेमा जिसकी मैं बात कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम बूम कर रही है मार्केट। उसके अलावा अजमान, शारजाह, उम अल क्वैन, ये टोटल 7 एमिरेट्स हैं। इसमें 7 कह रहे हो, 7 राज्य मिलके एक कंट्री, जिसका नाम है यूएई। इसके बारे में कुछ भी नॉलेज आप लेना चाहते हो तो आई एम टोटली अवेलेबल। यू कैन कॉल मी और मैसेज मी और टेक्स्ट मी, किसी भी टाइम फ़ोन करो, आई विल टोटली रिप्लाई टू योर आंसर्स एंड ऑल। आगे पीछे हैं, उन सब से 3, 3.5, 4 घंटे की रेंज में फ्लाइट्स हैं। Obviously not talking about America and Australia, they are pretty far. Otherwise, this is the center of the world. World is coming to Dubai. I told you earlier also कि पूरी दुनिया दुबई मूव कर रही है। अभी आपको ये पता हो, अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो टैक्सेस लगाए हैं, पूरी दुनिया हिल गई है। You know, the 80% of the goods which were transferring from China to direct to America are now routing through Dubai. वो पता है ये चीज़, मतलब जो स्टॉक वगैरह, जितना भी कंटेनर्स वगैरह सब चाइना से अमेरिका जा रहे थे, वो आया दुबई जा रहे हैं। आप दुबई से बिलिंग हो रही है। नो द अपॉर्चुनिटीज दिस कंट्री हैज गॉट, बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए, इतना कुछ हो रहा है इस शहर में, इतना कुछ हो रहा है। 2040 अर्बन प्लान एक आ रहा है, अर्बन मास्टर प्लान। आप सर्च करना इंटरनेट, आपको समझ आ जाएगा। अभी 3.5 मिलियन लोग दुबई में रहते हैं, मतलब 35 लाख। 2035 से 40 तक, आज से 10 साल के बाद, 10 मिलियन लोग, मतलब 1 करोड़ लोग, 6.5 मिलियन लोग और यहाँ पे दुबई में मूव करने की सोचती है गवर्नमेंट। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना कुछ बन रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जो लोग टूरिज्म के लिए दुबई आ चुके हैं पहले, उनको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दुबई इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन। जितना लोग दुबई को पसंद करते हैं, शायद दुनिया में किसी और सिटी को इतना पसंद नहीं करते। इवन आई हैव बीन टू दुबई 4 times अर्लियर आल्सो, बट बीइंग ए टूरिस्ट, इससे अच्छी डेस्टिनेशन कोई नहीं है। अगर आपको घूमने जाना तो, अगर आपको बिजनेस के लिए आना है तो भी इससे अच्छी डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आपको अपना फ्यूचर प्लान देखना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी करना है, तो दुबई से अच्छी ऑप्शन इस टाइम वर्ल्ड में कोई नहीं है। पैसे की हालत देखो, रुपया गिरता जा रहा है। हमारी करेंसी, आज से 12 साल पहले मैं पहली बार दुबई आया था, 2012 आई थिंक, तब मैंने 11 या 12 रुपए का 1 दिरहम खरीदा था। 2020 में 20 रुपए का दिरहम हो गया, आज 24 रुपए का 1 दिरहम है। इंडियन करेंसी की हालत देखो कहाँ जाती है। डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। आप आज कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, सपोज 1 करोड़ रुपए की, आपकी उस प्रॉपर्टी पे जो एप्रिसिएशन होनी है, जो आगे रेट बढ़ना है, वो एक अलग बात है। बट आज आप 1 करोड़ खरीदते हो, आज से 5 साल बाद आपका वो 1 करोड़ ही 1 करोड़ 20 लाख बन गया होगा, सिर्फ करेंसी की वैल्यू बढ़ने के कारण और रुपया गिरने के कारण। मैं बोलना चाहूंगा तो कोई एंड ही नहीं है इस चीज़ का, बिकॉज इतना कुछ है यहाँ बोलने के लिए। मैं आपको सेपरेट वीडियोस में कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा, नया बताता रहूँगा यहाँ क्या हो रहा है। दुबई में कोई मूव करना चाहता है, दुबई में कोई जॉब करना चाहता है, दुबई में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई रेंटल इनकम निकालना चाहता है, कुछ अपना पैसा लगा के कुछ फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहता है, कुछ भी करना चाहते हो आप, इस शहर के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंडियन नंबर मैक्सिमम लोगों के पास होगा ही, मैं नीचे स्क्रीन पर दे देता हूँ। उसके अलावा यहाँ का नंबर, मैं नया नंबर भी आपको
दे देता हूँ। इनकेस किसी को मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई भी नॉलेज लेनी है, आई एम टोटली अवेलेबल, एनी टाइम अवेलेबल फॉर यू। मुझे मैसेज करो, डीएम करो, आई रिप्लाई टू योर आंसर्स। टेक केयर, स्टे इन टच।